नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाइल्स के बारे में। और ये एक स्पेसिफिक पाइल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि ख़वातीन को होता है। आज हम बात करेंगे पाइल्स और ख़वातीन। क्या बवासीर का मर्ज़ इतना कॉमन है? हमने मर्दों में तो आपने सुना होगा कि बवासीर हो गया, लेकिन आज मैं आपको ऐसी हैरानकुन बातें बताऊँगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि पाइल्स मर्दों के अलावा ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पाइल्स, जिसको उर्दू में बवासीर कहा जाता है, इसकी दो अक़साम है। उर्दू में खूनी बवासीर और बादी बवासीर कहा जाता है और इंग्लिश में पाइल्स और हेमोरॉइड्स कहा जाता है। पाइल्स यानी कि बादी बवासीर, जिसमें पखाने की जगह पे मस्से नुमा जो है वो मौके बन जाते हैं और ये जब तक ब्लीड नहीं करते इसको बादी बवासीर कहा जाता है, और जब ये ब्लीड करने लगते हैं तो इसको खूनी बवासीर, जिसको इंग्लिश में हेमोरॉइड कहा जाता है। ख़वातीन में पाइल्स और हेमोरॉइड्स की बढ़ने की बहुत सारी वजह, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह प्रेगनेंसी है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती है जिसको पाइल हो जाता है। इसको हम पोस्ट प्रेगनेंसी पाइल्स कहते हैं। और बेसिकली थोड़ा मैं आपको पोस्ट प्रेगनेंसी पाइल्स के बारे में बताऊं। देखिए, पाइल्स एक्चुअल में क्या है, ये आपके ब्लड वेसल की स्वेलिंग है और वो खून की नालियाँ जो कि आपके एनएस पे, आपके रेक्टम के एंड पे मौजूद है। जब ये खून की नाली स्वेल कर जाती है तो बाहर की तरफ आ जाती है, इसको हम पाइल्स कहते हैं। लेकिन ख़वातीन में क्या होता है कि जब उनको प्रेगनेंसी का सिलसिला होता है तो एक तो बच्चे का प्रेशर और यूट्रस हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दरमियान में है, यूरिनरी ब्लैडर और आपके इंटेस्टाइन यानी कि रेक्टम के। तो जब बच्चे का साइज़ बढ़ता रहता है तो प्रेशर कहाँ पड़ता है? रेक्टम में बढ़ता है। और रेक्टम पे प्रेशर पड़ते पड़ते क्या होता है कि वो वहाँ की नालियाँ जो है, खून की नालियाँ, वो स्वेल करके रेक्टम से, एनएस से बाहर की तरफ आ जाती है, जिसको बवासीर कहते हैं। और ये एक दफ़ा बाहर आ जाए तो ज़ाहिर है फिर एकदम तो अंदर नहीं जाती। यही वो वजह है कि जब माँ बच्चे को डिलीवर कर देती है और डिलीवरी के दौरान भी चूँकि वो एक बहुत ज़्यादा फोर्सफुल प्रेशर लगता है, तो उसके बाद ये बाहर की तरफ आ जाती है और उसके बाद बच्चा तो डिलीवर हो जाता है, लेकिन ये पाइल्स और ये मौके जो है ये रह जाते हैं। इसके बाद चूँकि पूरी प्रेगनेंसी में इंटेस्टाइन दबी रही, फीमेल को कॉन्स्टिपेशन रहा, कब्ज़ रहा, तो प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो गई तो वो कब्ज़ बरकरार रहता है। और वो जब कब्ज़ टकराता है उन खून की नालियों से तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं। यही वो वजह है कि ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद बवासीर रह जाती है, प्रेगनेंसी में हो जाती है लेकिन वो उसके बाद रह जाती है, और जब इलाज नहीं होता तो ये बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाती है। अब वो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें जिन्होंने अभी अभी, आप फॉर एग्जांपल अगर उनका बच्चा डिलीवरी और सी सेक्शन से हुआ है तो अभी भी ऑपरेशन करवाया है, सी सेक्शन से ना भी हुआ, वैसे भी डिलीवरी इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती हैं और वो कहती है कि डॉक्टर साहब हमें इस तरह के मौके होगा। डॉक्टर कहता है कि आपको तो बवासीर हो गया और इसका ऑपरेशन हो गया। और वो मेरी माएँ, मेरी बहनें फिर से बेचारी ऑपरेशन की तरफ जाती हैं, फिर से तकलीफ उठाती हैं। मैं उन तमाम माँओं बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि होम्योपैथी के अंदर बवासीर का मुकम्मल इलाज है। वो बवासीर जो कि प्रेगनेंसी के बाद होती है, जो कि डिलीवरी के बाद होती है, वहाँ पे मस्से हो गए हैं, पखाना सख्त है, खून आ रहा है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको हैं मेरी बहन, और आप पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पर भी रहती हैं, आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी अद्वियात दूंगा होम्योपैथिक की कि आपकी बवासीर चाहे खूनी है, बादी है, सब ठीक हो जाएगी। तो ये मेरी माँओं बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये ऑपरेशन के चक्कर में ना पड़ें और अपने आप को तकलीफ से बचाएं और होम्योपैथिक को अपनाएं। होम्योपैथिक में ना सिर्फ आपका बवासीर ठीक होगा, आपके वो सारे जुमला जो आंतों के मसाइल प्रेगनेंसी के बाद होते हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, कुछ बातें बताने वाली नहीं है, आप बेहतर जानती हैं वो तमाम सिम्टम के, पखाने की जगह का बाहर आ जाना, प्रोलैप्स एनाई इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इन सब का होम्योपैथिक में कंप्लीट इलाज है, कंप्लीट, ठीक है ना। तो मैं आपको होम्योपैथिक, अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिलसिला है, हम आपके डोर स्टेप पे मेडिसिन पहुँचाएँगे या ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए आपसे रब्ता करेंगे। एक और चीज़ें जो फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है वो होता है बेली फैट, यानी कि पेट बाहर आ जाना। इसका भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट इलाज है। तो प्रेगनेंसी के बाद अगर कुछ मसाइल हैं, देखिए प्रेगनेंसी में तो समझ में आता है, आप एलोपैथिक आपने पूरा कंसल्ट किया, वो एक मसले मसाइल थे, बच्चे का अमल था, लेकिन अब जब वो ख़त्म हो गया है तो अब उसके बाद के जो मसाइल है ना, इसके लिए आप होम्योपैथिक को अपनाएं। बेली फैट का निकलना, पीरियड्स का भी, मेरे पास एक खातून आई थी, उनकी प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन 8 महीने का अर्सा हुआ, पीरियड्स नहीं आ रहे, एलोपैथिक के पास गए और वो सही से हो नहीं पाया। तो इस तरह के तमाम मसाइल, प्रेगनेंसी के बाद ल्यूकोरिया का होना, निफास में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, इन तमाम मसाइल का, ल्यूकोरिया का, पानी की शिकायत, कमर में दर्द, एनेस्थीसिया का जो होता है ऑब्वियसली, जोड़ों में दर्द, दूध पिलाने के अमल में दूध सही से बन नहीं पा रहा, ये तमाम मसाइल का होम्योपैथिक में कंप्लीट इलाज है। तो अगर आपको ये सारे मसाइल का सामना है
ये आप समझिए कि उन खवातीन को जिनको जानती है, तो आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो जान सके कि भाई ये पोस्टपार्टम जो है वो पाइल्स क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमोरॉइड क्या होता है, पोस्टपार्टम क्लिनिकल कंडीशन क्या है, और वो इसका इलाज करवा सकें। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और वीडियो देख सकें। और अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल। आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।